हमने पूरे हफ्ते जो बात की है वह सभी अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में लोग बात करना चाहते हैं। वे काफी उत्साहित है। मैं उत्साहित हूँ। मैं अध्याय 2 के बारे में उत्साहित हूँ और आप जानते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं और ये सब। ये सच में काफी चौंकाने वाला है। और एक बार फिर मैं चाहता हूं कि सभी लोग, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद अगर आपने पढ़ा है तो वापस जाकर अश्वपारा का आखिरी पोस्ट पढ़े। ये बहुत सारे शब्द नहीं हैं, लेकिन ये शक्तिशाली है और ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, अगर आप सच में सुनते हैं कि उसने क्या लिखा है और आप इसमें गहराई से देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह बहुत बहुत शक्तिशाली है। खैर, मेरी राय है, क्योंकि यह एक अच्छा एहसास है, यह एक अच्छी बात है। मैं हर दिन उठता हूं, मुझे यहाँ होना पसंद है और मुझे यहाँ के लोग पसंद है। हमारे बीच बहुत सारी बातचीत होती है। हमारे पास बहुत बहुत मजा आता है क्योंकि हम खुलकर बात करते हैं। आप समझते हैं ना, हम एक दूसरे को हराते हैं, हम एक दूसरे पर हंसते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे के साथ रोते हैं। लेकिन दुनिया भर में मेरे दोस्त हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ चैट पर खुद देख सकते हैं। यहाँ भारत है, यहाँ नीदरलैंड है, शायद यहाँ वियतनाम है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ कनाडा है, यूके है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आप नाम लें, लोग यहाँ हैं और आप इसमें शामिल हो सकते हैं, है ना। हम दूसरे दिन हमोंग पर थे, हजारों हजारों लोग, हान लोग। और यही है, मुझे लगता है, इस कंपनी की ताकत। हाँ, मुझे लगता है कि आम लोगों जैसे मेरे लिए आय की संभावनाएं ग्रह पर किसी भी चीज से अधिक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनाम दूसरों के बारे में सीखना है। अगर आप लोगों के बारे में जानने के लिए टीवी चालू करते हैं तो आप एक झूठ सुन रहे हैं। ये सच नहीं है। जब आप टीवी देखते हैं और आप देखते हैं कि इस देश के लोग यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, या ये शहर अच्छा नहीं है, या ये, मेरी बात सुनिए, लोग ऐसे नहीं होते। आप लोगों को दबा नहीं सकते, उन्हें खराब शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं दे सकते और फिर कह सकते हैं अब आप ठीक से व्यवहार करें। इस पर 1 मिनट सोचिए। और ये कंपनी इन सभी चीजों को बदलना चाहती है। शिक्षा एक शिक्षा होने वाली है, ऑनलाइन शिक्षा, और मुझे विश्वास है कि यह किसी से कम नहीं होगा। हमने इसके बारे में कल बात की और वहां एक विचार मंथन चल रहा था। ये दिमाग को हिला देने वाला था। लोगों के पास जो सभी विचार हैं वह सच में ये दिमाग को हिला देने वाला था और कंपनी को यह विचार बहुत पसंद है। तो खैर, रिचर्ड लेमोंट क्या हो रहा है दोस्त, मैं इसे क्रिस को सौंपने जा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बात की है। अब ये सब उसका है। आगे बढ़ो भाई। सुप्रभात मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं दोस्त। मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज सुबह मुझे कुछ बहुत ही दुखद खबर मिली और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कुछ और करूँ, क्योंकि इस परिवार को निश्चित रूप से कुछ प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आज सुबह मैंने जो पहली चीज़ देखी वह ये है, और कृपया मेरे साथ रहें, और अगर मैं नाम गलत कहूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे पास लीना साहू हैं, अगर मैंने सही कहा। वह और उसका परिवार एक भयानक कार दुर्घटना में थे। उन्होंने अपनी 2 बेटियों को खो दिया, मोनिका जो 14 साल की थी, और राजा, मुझे लगता है कि ये राजा है, जो 12 साल का है, और परिवार के अधिकांश सदस्य अभी आईसीयू में हैं। तो निश्चित रूप से उस परिवार के लिए कुछ प्रार्थनाओं और हमारी संवेदनाएँ चाहिए। और आप जानते हैं, जब मैं इस तरह की खबरों का सामना करता हूँ तो ये निश्चित रूप से ये दिल तोड़ने वाली होती है। और अपने जीवन में मैंने हज़ारों हज़ारों लोगों से मिला हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को जाना है, और उस रास्ते में मैंने हज़ारों लोगों से मिला हूँ जो भगवान में विश्वास करते हैं, और हज़ारों लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते। और मैं सभी को ये बताने जा रहा हूँ, चाहे आप क्या मानते हो या आपकी आस्था क्या है, आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आप भगवान से मदद माँगेंगे और वह हमेशा वहाँ रहेगा। तो इसे कभी मत भूलना। मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो कठिन तरीके से सीखते हैं। ये हमेशा वहाँ होता है। हमारी संवेदनाएँ लीना साहू और उनके परिवार के लिए हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि डॉक्टर आपके लिए, जो अभी आईसीयू में हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं हर दिन शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थनाओं में विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थनाओं की शक्ति में विश्वास करता हूँ, और आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यह वास्तव में मेरा दिल तोड़ देता है। तो
इसे लिख लो दोस्तों। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी मदद करो, ये उनकी बहुत मदद करेगा, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, मैं जन्मदिनों पर स्विच करने जा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक से दूसरे पर जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ ऑडी मृत्यु है, वहाँ जीवन भी है। याद रखना, कुछ चीज़ों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज़ का एक कारण होता है। ओह! ओह! इस व्यक्ति अशमुफारा ने ये 6 साल में किया है। और लोग कहेंगे, तुम्हारा सामान कहाँ है? ये आ रहा है। मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ, चिंता मत करो। अशमुफारा ने ये कर लिया है। मुझे विश्वास है कि भगवान ने ये सँभाल लिया है और वह और भी सकारात्मक है। और ये थोड़ा मज़ेदार है क्योंकि मैं और मार्टी इस पर हमेशा हँसते हैं। जब उसके सामने इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो वह इतना सकारात्मक कैसे रह सकता है? लेकिन यही वह है। अगर तुम याद करो, लगभग 1.5 महीने पहले वह कह रहा था, मुझे चुनौती पसंद है, मुझे तब प्यार है। जब चीज़ें दूसरी दिशा में जा रही होती हैं, तो मैं इसे पलटने जा रहा हूँ और इस दिशा में जाऊँगा क्योंकि वह एक सकारात्मक व्यक्ति है। उसे पता है। वह कौन है, उसे ठीक-ठीक पता है कि उसे क्या करना है। हम हमेशा कहते हैं धैर्य रखो जो वह कर रहा है क्योंकि वह कुछ महान कर रहा है। आपकी स्थिति अभी क्या है? अरे! शायद आपने काउंटर पर कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, अपनी रसीद को चेक नहीं किया या उसे फेंक दिया। हम सभी की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम अपनी देखभाल करें। अरे अभी! लेकिन हटी ने इसे 1 मिनट पहले कहा। कल्पना करो कि आपको अपनी आप जानते हैं अपनी बिलों, अपने गैस बिल, अपने बिजली बिल, अपने हीट बिल या किसी भी बिल की चिंता नहीं करनी है। आपको ये जानना होगा कि एक कंपनी मेरे लिए ये सब करेगी, अगर मैंने आपको अपने बिल बताए, जो मैं नहीं बताने वाला। और फिर मैंने अपने आप से कहा, यार एक आदमी, अगर मेरे पास ये बिल या वह बिल या वो बिल नहीं होता तो कौन मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं उन कुछ चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मैं हमेशा करना चाहता था। जहाँ तक उत्साह की बात है और आज मेरी ज़िंदगी में इस कंपनी की वजह से मैं अब उन रोमांचक चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे हाल ही में काफ़ी बार बोरिंग कहा गया है। क्रिस, तुम यही करते हो क्योंकि जो हम हर दिन कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है। इस कंपनी ने मुझे सिखाया है कि कभी भी, कभी भी अपने बारे में मत सोचो, सबके बारे में सोचो। ऐश ने कहा है, अपना गैस टैंक भर लो जैसे मार्टी ने कहा और मैं इसके लिए उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन जब वह कहता है एक बार जब आप अपना टैंक भर लें, तो वह बहुत-बहुत ईमानदार होता है। बाहर जाओ और दूसरों की मदद करना शुरू करो। ये कंपनी हमें इतनी सारी चीज़ें देने जा रही है जो शायद हम में से किसी को भी कभी नहीं मिलनी चाहिए थी या मिल सकती थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, मैं फिर से लॉटरी नहीं जीत सका। समझ में नहीं आता। क्या मैं लॉटरी कंपनी से नाराज़ हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं या तो एक टिकट खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता। जैसे मैंने जो चुनाव किया, मैं इसमें नहीं आ सकता था। सैंडिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं इससे बस दूर जा सकता था और अपनी छोटी-छोटी बोरिंग रिटायर लाइफ़ में लौट सकता था मछली पकड़ने, जैसी चीज़ें जो मुझे पसंद हैं। लेकिन नहीं, इस कंपनी ने मेरी आँखें और मेरा दिल खोला है और कहा, वाह क्रिस!